जय सिया राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारे इस YouTube चैनल कर्मों में कुशलता पर आपका स्वागत है। मैं सेवाराम कुकरेजा। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक डॉक्टर से संबंधित घटना सुनाई थी, जो कि पिता आकाश से ऊंचा होता है उसको चरितार्थ कर रही थी। उसी कड़ी में हम आपको अब दूसरी कथा सुना रहे हैं, दूसरी घटना सुना रहे हैं। ये घटना एक सन्यासी के जीवन से संबंधित है। उन्होंने संन्यास लिया हुआ था, तो ये घटना उन्होंने अपने प्रसंग में सुनाई, अपने जीवन की घटना। कहते हैं कि मैं बचपन में बहुत शरारती था और मेरे पिता जो है बड़े अफसर थे, उन्हें गाड़ी बंगला मिला हुआ था, पर वो अपने सरकार के साधनों का उपयोग अपने निजी जीवन में नहीं करते थे। एक पैसे का भी वो दुरुपयोग नहीं करते थे, एक पैसे का भी वो बेईमानी नहीं करते थे। ये अंडर एज थे, पर उन्होंने मित्रों से गाड़ी चलानी सीख ली थी। तो एक दिन सरकारी गाड़ी इनके घर पे खड़ी थी, तो इन्होंने जो है वो निकाल ली और चल दिए घूमने। पर दुर्भाग्य था इनका कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो वो गाड़ी पहुंच गई थाने, और जब थाने बात पहुंच गई तो इनके पिता को पता लगा। तो पिता ने फ़ोन करके कहा कि ये मेरा बेटा है, इसको छोड़ देना, इसके ऊपर केस मत बनाना। कहते हैं जो पिता कभी कोई बेईमानी नहीं करना चाहता था, अपने बेटे के लिए सिफारिश करनी पड़ी उसको कि ये गलत काम हुआ है, इससे छोड़ देना इसको। आगे वो कहते हैं कि जिस दिन मैं अपने पिता की लाश को फूंक कर आया, तब मुझे पता लगा पिता कितना ऊंचा होता है, आकाश से भी ऊंचा होता है। हमारे देश के एक लेखक थे, भारतीय मूल के, BS नयपाल। इनके पिता त्रिनिदाद चले गए थे भारत से, पर उन्होंने इनको शिक्षा देने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा, और ये पढ़े लिखे, बाद में ये नोबेल प्राइज भी इनको मिला। तो कहते हैं कि मैं अपने जीवन में अपने पिता का उपहास करता था, उनकी हंसी उड़ाया करता था मैं, जबकि वो थोड़े अनपढ़ थे। उन्होंने उनको पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भेजा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा, उसके बावजूद भी वो उनका विरोध करते कई बार, और उनका उपहास करते। उनका भी यही कहना था कि जिस दिन मैं अपने पिता को दाह संस्कार करके आया, पिता का जो है वो, उस दिन के बाद ही मुझे पता लगा कि मेरा पिता कितना ऊंचा था। मैं अपने जीवन की बात कहूँ आपको, मेरा भी अपने पिता से बचपन में विरोध था, स्वाभाविक विरोध था, मुझे नहीं पता क्यों था, पर विरोध था हमारा। पर युवावस्था में जब मैंने रामचरितमानस पढ़ी, तो उसमें मैंने पढ़ा कि माता पिता की रक्षा ऐसे होनी चाहिए जैसे पुतली आँख की रक्षा करती है। तब मैंने मानस के प्रवचन को प्रमाण मानते हुए विरोध छोड़ा और स्वयं को उनकी सेवा में लगाया। मैंने सेवा करने का प्रयास किया। हाँ, कुछ त्रुटि हुई होगी, कुछ त्रुटि हुई भी, पर मैंने सेवा का प्रयास किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पिता इन घटनाओं में जो है वो आकाश से भी ऊंचा सिद्ध होता है। और आज की घटना में, आज के ब्लॉग में इतना ही कहेंगे हम, और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो वीडियो पसंद आया हो आपको तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, कृष्ण हाफिज़। कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। धन्यवाद।